ओम शांति। आज 29 जनवरी 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। आज की मुरली का प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर है, बाबा कहते देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का भी नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3.4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ओम शांति। भगवानोवाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान तो निराकार है। बाबा कहते उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। बाबा कहते सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। बाबा कहते सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी देवता धर्म वाले भी हैं मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे देवी गुण वाले मनुष्य। यह देवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। देवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है? बाबा कहते देवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैशाल्य में रहने लायक बनते हैं। सत्युग को कहा जाता है शिवालय। सत्युग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। यह पुरुषोत्तम युग है। अभी ये दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। पतित तमो प्रधान इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। पतित तमो प्रधान इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? बाबा पूछ रहे हैं भाई सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते, तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। बाबा कहते यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। ये 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे?
अगर ये 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे। बाप कहते हैं, मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से जलाना शुरू करते नहीं। जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफिजी पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब ये रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को 3.4 सुख रहता है। 3.4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही क्या रहा। बाप कहते तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, ये कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। ये चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग ही होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। बाबा कहते इतना भी नहीं समझते। बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। बाबा कहते अब तुम बच्चे समझते हो। बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होना चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो। छी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। बाबा कहते राजयोग कोई सतयुग में थोड़े ही सिखाएंगे। संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसी को भी पता नहीं। घोर अंधियारे में है ज्ञान सूर्य नाम से जापान। वे में ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशी का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। बाबा कहते नई दुनिया सो प्राणी, प्राणी दुनिया सो फिर नई दुनिया होती है। यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते, खरीदारी करते हैं। ये अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती हैं। मिल्स आदि भी रात को चलती हैं। ये है ही हद के दिन रात। वह है बेहद की बात। यह बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो सतयुग में होते हैं। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते, इसलिए पतित कहा जाता है। कलयुग में सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। बाबा कहते मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उनके मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे।
वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता, परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। बाबा कहते कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब भिखारी तो वह ब्राह्मण भी है, भिखारी तो वह ब्राह्मण भी है। तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाप ने एक ही बात बताई कि ये सारा रावण राज्य है, राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। बाबा कहते तुम दिखला सकते हो। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां 5 विकार होते ही नहीं। वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़े ही स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर कहते भी हैं। शांति हो, अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। बाबा कहते जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह शांति कराना होता है। वहाँ तो है ही एक राज्य। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अक्षर भी लिखा हुआ है, बरोबर पांडव तो तुम हो ना। बाबा कहते तुम हो रूहानी पंडित, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, ये है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बाप कहते कि इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है, ये आत्मा कहती है। आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, और जो कोई मुझे समझ ना सके, जो कोई समझ ना सके, तुमको ही समझाया है। मैं बिंदी हूँ। तुम्हें ये घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। बाबा कहते कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं। कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाप कहते अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान है सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे कितना ना हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं।
बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता दे दिया है। यह बड़े ते बड़ी एकज भूल है। नंबर 1, गीता में ही भूल कर दी है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप आकर ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ। वाह कृष्ण। बाबा कहते बाप आकर ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ। वाह श्री कृष्ण, तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया, गायन भी मेरा है ना, अकाल मूरत अजोनी। श्री कृष्ण की ये महिमा थोड़े ही कर सकते हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण की ये महिमा थोड़े ही कर सकते हैं, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। बाबा कहते माया भी कोई कम नहीं। जो पहले आएंगे वे जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पार्टधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो, श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुस्तर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी, खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले। आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो छट दे देते हैं। कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भिलनी आती है, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया, क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते। रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे। रहम दिल वह जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी है रावण। बाबा कहते पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य कहेंगे। ज्ञान का वैराग्य थोड़े ही कह सकते हैं। बाबा कहते ज्ञान का वैराग्य थोड़े ही कह सकते हैं, भक्ति का वैराग्य करना होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य ये राइट अक्षर हैं। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो फिर सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट निर्विकारी हेल्दी था। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। जो अच्छी रीति अच्छी सर्विस करते हैं वह बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम याद नहीं करेंगे, बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं यह तो होगा, ड्रामा में नूंद है। स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है, सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती। बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है, सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती। चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। बाबा कहते हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। बाप आकर गुलगुल बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा पॉइंट है बाबा से मीठी मीठी बातें करते इस फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है बाबा, आप खीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। वरदान है सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्यों को सामने रख, सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्यों को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूपों के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। जोश स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। अच्छा, ओम शांति।